हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके बचे हुए क्वेश्चन है 7 से 13 तक वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि समुच्चय 1 2 3 4 5 तक हमें संख्याएं दे रखी हैं। में ए स्टार बी से एक संक्रिया है हमारी दोनों संख्याओं में कि एलसीएम ऑफ ए बी, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम इसका क्या होगा आंसर। हमें पूछा है कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो इसको बताने के लिए हम इसकी कोई दो संख्या लेंगे, अगर उसका आंसर इसी समुच्चय में आ रहा है तो स्टार एक द्विआधारी संक्रिया होगी, अन्यथा नहीं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे हमने ले लिया कि हम 2 स्टार 4 के बीच 2 स्टार 5 के बीच हम संक्रिया लगाएंगे, यानी दोनों संख्याएं इसी समुच्चय से होनी चाहिए और आंसर भी इसी समुच्चय में आता है तो स्टार द्विआधारी संक्रिया होता है। 2 स्टार 5 यानी इसका अर्थ हो गया कि एलसीएम ऑफ 2 5। अब इनका एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम होता है 10। अब 10 नॉट बिलोंग्स टू जो हमारा समुच्चय में दे रखा है, मान लिया ए है, तो हम इसको लिख देंगे कि 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको हम ए मान लेंगे। तो जो आंसर आया वो इस समुच्चय में से नहीं आया, क्योंकि एलसीएम लेंगे संख्याओं का तो वो बड़ी संख्या होगी। तो इस प्रकार स्टार हमारी स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नहीं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन में एक संक्रिया दे रखी है हमें ए स्टार बी एच सी एफ ऑफ ए बी, यानी जो संक्रिया है कि दोनों संख्याओं का एच सी एफ है, यानी दोनों संख्याओं का जो मसप है वो इसका क्या है आंसर। हमें बताना है कि स्टार क्रमहीन में और साचर्य के बारे में, और एन में कोई तत्समक अवयव विद्यमान है तो उसे भी बताना है। तो पहले हम क्रमहीन में चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पहले हमें चाहिए कि ए स्टार बी कितना दे रखा है हमें, एच सी ऑफ ए बी। फिर हम बी स्टार ए निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो पहली संख्या वो पहले आएगी, यानी बी ए। अब कोई भी संख्या का अगर एच सी एफ निकालेंगे हम, तो उनको चाहे आगे पीछे लिख के एच सी एफ निकालो, चाहे ऐसे लिख के निकालो, एच सी एफ हमेशा उनका सेम ही आएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के। तो स्टार हमारी क्या होगी, एक क्रमहीन में संक्रिया है। इसको आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने 2 स्टार 4 का एच सी एफ निकाला, तो इसका एच सी एफ कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगर हम 4 स्टार 2 का निकालेंगे तो इसका भी तो 2 ही आएगा। तो इस प्रकार दोनों साइड क्या आएंगी, बराबर। तो इससे हम लिख सकते हैं कि स्टार क्रमहीन में है। इस प्रकार आपको चेक करना है। फिर साचर्य के बारे में चेक करेंगे। तो साचर्य के बारे में जब चेक करेंगे तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला तो हमारा ये है कि ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी। तो हम यहाँ पर एन से कोई संख्या ले लेंगे, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमें दे रखा है एन में। तो हम यहाँ से कोई संख्या ले लेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया और यहाँ पे 6 ले लिया, यानी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। फिर यहाँ पे इसको इस प्रकार लिख दिया। अब हमें इसका एच सी एफ निकालना है, यानी 2 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी, यानी इन दोनों का एच सी एफ, तो वो कितना आएगा 2, 2 स्टार 6। इसी प्रकार 4 पहले कोष्टक सोल्व करेंगे ना, तो इसलिए 4 स्टार 6 का हमें एच सी एफ निकालना है, तो वो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब हम
इधर 2 और 6 का निकालेंगे, यानी इसका अर्थ है कि HCF ऑफ 2 6, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 2, और इधर भी 2, तो इसलिए दोनों साइड बराबर आई। तो इसका अर्थ हो गया स्टार N में साहचर्य है। इस तरह आपको चेक करना है। अब हमें इसमें पूछा है तत्समक अवयव के बारे में। तो देखो, हमें कोई ऐसी संक्रिया लगानी है ताकि A स्टार E करें तो वापस A मिल जाए हमें, और अगर E स्टार A करें तो भी A ही मिलना चाहिए उत्तर। तो क्या ऐसा सभी संख्याओं के लिए संभव है? अगर है तो फिर N में हमें वो तत्समक अवयव ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं। तो हम चेक करेंगे कोई संख्या के लिए। तो देखो, जैसे हमने कोई संख्या ले ली यहाँ पे 3। अब हम E की वैल्यू कितनी लें ताकि हमें वापस 3 प्राप्त हो? तो ऐसी कोई संभव वैल्यू इसमें नहीं है, क्योंकि जब 1 मानेंगे तो इसका HCF आएगा 1। ठीक है, अगर 1 मान लेंगे तो HCF कितना आएगा 1। तो नॉट बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल टू A, यानी जो वैल्यू आई वो A के बराबर नहीं है। अतः हम लिख देंगे, अतः है N में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्यों समुच्चय दे रखा है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वो इस प्रकार की संख्याएं होंगी, बट्टा की, माइनस, प्लस की। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है A स्टार B बराबर A माइनस B, और हमें इस क्वेश्चन में जो दे रखा है इसमें क्रमविनिमय और साहचर्य के बारे में बताना है। यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसमें क्रमविनिमय व साहचर्य के बारे में हमें बताना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिस्टम हमारा वही है। इसमें निकालेंगे B स्टार A स्टार B हमें दे रखा है फॉर्मूले के टाइप में। हम B स्टार A निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा B माइनस A। अब ये वैल्यू इसके बराबर थोड़ी आएगी, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये वैल्यू माइनस आएगी। फिर इसको हमें एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने A की वैल्यू ले ली 2 और B की वैल्यू ले ली 3। फिर हम A स्टार B निकालेंगे, तो वो कितना आएगा 2 माइनस 3 यानी -1। फिर B स्टार A निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब दोनों वैल्यू अलग अलग आई, इसका अर्थ हुआ कि A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है। इस तरह आपको सूत्र से भी पता लगा लेना है, और एग्जाम्पल भी आपको एक नीचे लिखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। फिर इसी में हमें बताना है साहचर्य के बारे में। तो देखो, साहचर्य के बारे में बताने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए इसका। तो वो होता है A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। इस तरह हमारा फॉर्मूला होता है। अब A स्टार B का मान कितना है A माइनस B, फिर स्टार C। यहाँ पे A स्टार B स्टार C को कैसे लिखेंगे, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या माइनस होगी, तो ये हो जाएगा B माइनस C। इस प्रकार में सूत्र को एडजस्ट करना है। अब इसको मानेंगे पूरी को एक संख्या, इसको एक संख्या, ये यहाँ पे पूरी एक संख्या और ये एक संख्या होगी। इस प्रकार होगी। इनके बीच में संक्रिया है, दोनों अवयवों के बीच में हमारी क्या है संक्रिया है। तो संक्रिया क्या है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या माइनस होगी, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे माइनस C। इसको A माइनस B माइनस C। इसको सोल्व करेंगे तो A माइनस B प्लस C हो जाएगा, जबकि यहाँ है हमारा इस प्रकार।
तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं क्योंकि यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, यानी ये इसका मान इसके बराबर नहीं आया। अतः हम लिख देंगे स्टार साचर्य नहीं है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी तरह के सोल्व करने हैं। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो कैसे चेक करेंगे, ए स्टार बी दे रखा है हमें निकालना है बी स्टार ए, क्योंकि पहले क्रमिन्वय के बारे में चेक करेंगे। तो देखो पहली संख्या का हो जाएगा स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या का होगा, क्योंकि सूत्र कुछ इसी प्रकार दे रखा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इसी प्रकार बी स्टार ए क्या हो जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि प्लस में है दोनों, तो इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसको इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम, यानी इसको ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि स्टार क्यू में क्रमिन में है। इसी प्रकार साचर्य चेक कर लेंगे हम। तो इसके लिए इस प्रकार फॉर्मूला लिख लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इस प्रकार, यानी पहले इस संख्या के कोष्टक फिर इस संख्या के कोष्टक होगा। अब इसको हम फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर स्टार सी। ए स्टार इसकी वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी, यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारी संक्रिया है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इसको पूरी को क्या मान लेंगे, एक संख्या, और इसको एक संख्या। यहाँ पे ये पूरी एक संख्या और ये एक संख्या, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार संख्याएं आएंगी आपकी। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं आप। तो देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 की घात 4 हो जाएंगी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी बी की घात 4, क्योंकि स्क्वायर है पद, तो यहाँ पे इसको 4 हो जाएंगी घात, फिर सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे तो बी की घात 4 प्लस 2a स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4। अब इस पद में देखो सी की पावर 2 है, इस पद में सी की घात 4 है, तो ये संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसको लिख देंगे नॉट इक्वल टू, फिर लिखेंगे हम कि स्टार साचर्य नहीं है। आप संख्या से भी इसको चेक कर सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ लेकर के फिर उनमें रिलेशन लगा के ऐसे चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि संख्याएं बराबर हैं या नहीं। फिर इसी में थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। इस प्रकार आपको संख्या दे रखी है, तो चेक करो
सबसे पहले क्रमहीन में नियम चेक करना है तो बी स्टार ए लिखेंगे। देखो क्या संबंध है संख्याओं में, पहली ये संख्या यहाँ पे आई, फिर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस यहाँ पे लिख दी, तो इसको भी इस प्रकार लिखेंगे बी प्लस बी ए। ठीक है, अब देखो ये संख्या और ये संख्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ देखो बी प्लस हो रखा है, यहाँ पे ए प्लस है, यहाँ पे बी प्लस है, तो ये संख्याएं बराबर नहीं। इसको एग्जाम्पल से आप समझें तो हमने क्योंकि अंदर लेना है कोई, हम ले लेंगे संख्या 2 स्टार 3। ठीक है, फिर इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8। फिर इसका अपोजिट निकालना है, यानी कि 3 स्टार 2, तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी कि 9, यानी कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, तो इसका अर्थ हो गया कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। इस प्रकार इसका मान ये आएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि स्टार क्यू में क्रमहीन में नहीं है। फिर आपको चेक करना है साचर्य, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है ए स्टार बी स्टार सी बराबर में है ए स्टार बी स्टार सी। इसको चेक करने के लिए इसमें संक्रिया लगाइए आप, तो हो जाएगा ए प्लस ए बी और स्टार सी बराबर ए स्टार, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस बी सी, क्योंकि हमारा जो संख्याओं में संबंध है वो कुछ इस प्रकार है कि पहली संख्या फिर दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड हो रही है। फिर इसको पूरी एक संख्या मानो और इसको दूसरी संख्या, तो इसमें किस प्रकार आप रिलेशन लगाएंगे, तो देखो पहली संख्या एग्जिट है जैसी जैसी आएगी, यानी ए प्लस ए बी प्लस ये संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ए प्लस ए बी और मल्टीप्लाई में सी। इसी प्रकार यहाँ पे ए प्लस ए बी प्लस बी सी, इस प्रकार इनमें रिलेशन फिट करेंगे हम। फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ए प्लस ए बी प्लस ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी सी बराबर में ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी होगा। तो हम चाहें तो कोई वैल्यू काट भी सकते हैं, जैसे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास ए सी प्लस ए बी सी बराबर में बचेगा ए बी सी। तो आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, अन्यथा हमें पता लगाना है कि ये दोनों साइड बराबर हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पर इसमें ए सी और ऐड हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए बी सी है, तो ये संख्याएं बराबर नहीं होंगी। तो इसको लिख देंगे स्टार क्यू में साचर्य नहीं है। इस प्रकार से थर्ड का आंसर ये होगा हमारे पास। अब है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी में है हमारा 4th नंबर। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है ए स्टार ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर हमें निकालना है क्रमहीन में, तो बी स्टार ए निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको पता करने के लिए इन संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, तब हमें पता लगेगा कि ए स्टार बी स्टार के बराबर है या नहीं। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका खोलेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा प्लस आएगा ए स्क्वायर। तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर प्लस है तो यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस का तो ये बी स्क्वायर, ये दोनों माइनस के,
तो ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो ए स्टार बी, बी स्टार ए, यानी दोनों मान बराबर हैं। अतः लिख देंगे स्टार क्रम विनिमय है। फिर आपको साचरी के बारे में पता लगाना है। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी आप रखेंगे, तो इसका मान है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर स्टार सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी माइनस सी का स्क्वायर। इस प्रकार आपकी वैल्यू होगी। अब इसमें और इसमें संक्रिया लगानी है हमें पूरे में, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी पूरी संख्या का होगा होल स्क्वायर। फिर बराबर ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसका होगा होल स्क्वायर। तो इसको अब आगे सोल्व करेंगे थोड़ा, तो इसमें हमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन को हम चाहे तो एग्जाम्पल से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हम एक एग्जाम्पल से इसको सोल्व करते हैं, ताकि हमें ये संख्याएं बराबर नहीं होंगी, क्योंकि इसमें कुछ अलग प्रकार की संख्याएं आएंगी और इसमें कुछ अलग प्रकार की संख्या आएगी। एग्जाम्पल से हम इसको डायरेक्ट यहाँ रख के चेक कर सकते हैं। तो हम संख्याएं रख लेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर 2 स्टार 3 स्टार 4, यानी ए बी सी की वैल्यू हमने ये ले ली 2 3 4। इसमें संक्रिया लगाएंगे तो क्या होगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर स्टार 4, यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ लगाएंगे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये होल स्क्वायर सोल्व हो जाएगा, तो देखो 2 माइनस 3 यानी -1 का होल स्क्वायर स्टार 4, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो फिर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9, यहाँ पे 1, तो ये संख्याएं बराबर नहीं है। इसको काट देंगे तो लिख देंगे स्टार क्यू में साचरीय नहीं है। इस प्रकार न तो ये कर्मिन में है, हाँ कर्मिन में तो है लेकिन साचरीय नहीं है। इस प्रकार आप एग्जाम्पल से इसको सोल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर, देखो इसमें क्वेश्चन तो दे रखा है आपको ए की पावर बी बटा 4, लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार ना होकर के कुछ इस प्रकार है ए बी बटा 4। तो हम चाहे तो इसको इसके बराबर रखकर भी सोल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर ये संख्या तो कर्मिन में होगी, ये कर्मिन में नहीं होगी, तो हम ये ना लेकर ये इसका ये वैल्यू मान लेंगे ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 4। तो यहाँ से बी स्टार ए निकालेंगे तो कितना आएगा बी ए बट्टा 4। अब दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए बी बट्टा 4, क्योंकि ए बी अब आपस में कर्मिन में होता है गुणन में, तो इसको ए बी लिख देंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्टार बी बराबर आएगा बी स्टार, और ये हमेशा बराबर होगा। तो इसके लिए स्टार क्या हो गया, यहाँ पे स्टार क्यों में कर्म विनिमय है। इसी प्रकार इसके लिए साचर्य चेक करेंगे हम।
ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी। ये चेक करेंगे। ए बी ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए बी बट्टा 4, और फिर इसी संख्या के साथ स्टार सी, तो ए स्टार यहाँ पे लिखेंगे बी सी बट्टा 4। फिर इसमें और इसमें संक्रिया लगाएंगे। तो देखो क्या है रूल, यानी जो संबंध क्या है संख्या में कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और बट्टा में 4। तो ए बी मल्टीप्लाई में होगा सी और बट्टा 4। इसी प्रकार यहाँ पे ए बी सी बट्टा 4, इसके बट्टा में 4, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी ए बी सी बट्टा 16, ए बी सी बट्टा 16। तो इस प्रकार दोनों साइड क्या आई, बराबर। हम लिख देंगे स्टार सात्रीय है। इस प्रकार आपको संख्याएं रख के भी चेक कर लेना है और इसे सूत्र से चेक कर सकते हैं। फिर इसी में हमारा 6th क्वेश्चन है। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। छह नंबर क्वेश्चन है आपका, ए स्टार बी बराबर है ए बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो सबसे पहले बी स्टार ए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो बी ए स्क्वायर। अब देखो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, यहाँ बी का स्क्वायर है, यहाँ ए का स्क्वायर है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसको लिख देंगे ए स्टार बी बराबर नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो स्टार क्या हो गया हमारा, क्रम में नहीं है। फिर चेक करेंगे साचरे के लिए, तो ए स्टार बी और स्टार सी बराबर ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी। इसका मान कितना है, ए बी स्क्वायर, और स्टार सी इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी स्क्वायर। इसी प्रकार इसको लिखेंगे, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो यानी पहली संख्या ऐसी की ऐसी और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ए बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर और सी की घात 4। तो देखो यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ सी 4 है, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, अतः स्टार क्यू में सात्रीय नहीं है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो क्वेश्चन नंबर 9 में जितने सोल्व किए हैं उन सभी के लिए हमें बताना है कि तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब इसमें तत्समक अवयव हमें चेक करना है। तो देखो फॉर्मूला है हमारा ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए और ई स्टार ई की वैल्यू भी ए आनी चाहिए। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो संक्रिया जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ई। फिर अगर इसका अपोजिट करेंगे तो वो हो जाएगा, अब इसकी कुछ वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल टू ए होगी, यानी ए में से कुछ घटाएंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, यानी ए नहीं आएगी। और ई माइनस ए करेंगे वो भी ए के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस का हो जाएगा तो वो नॉट इक्वल टू ए होगा। यहाँ पे चलो हमने मान लिया कि, तो इस प्रकार इसके अंदर, इस संक्रिया के अंदर ई का अस्तित्व नहीं है। जैसे हम इसके कोई संख्या के लिए निकाले, जैसे 10 माइनस हमने मान लिया 0 है, तो इसका यहाँ तो 10 आ रहा है यानी ए वापस आ रहा है, लेकिन 0 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ माइनस 10 आएगा, नॉट इक्वल टू 10। इसका अर्थ हो गया कि ई का अस्तित्व
नहीं है। इस प्रकार आपको चेक कर लेना है। फिर इसी में सेकंड है आपका ए स्टार बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो संक्रिया में लगाना है ए स्टार ई बराबर आना चाहिए ए, और जब ई स्टार ए लगाएं तो भी ए आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे ए स्टार ई में, तो देखो किस प्रकार होगी, ए स्क्वायर और प्लस ई स्क्वायर। तो बताओ ये संख्या ए के बराबर है क्या, तो ये हो जाएगी नॉट इक्वल टू ए। यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, यानी ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व नहीं है। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हमें इसके स्क्वायर में जोड़ेंगे तो वापस ए प्राप्त हो जाए। फिर हमारा क्वेश्चन है थर्ड, इसी में उसमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर है ए स्टार बी बराबर है ए प्लस ए बी, इस प्रकार दे रखा है आपको। अब इसमें हम देखो चेक करें तो हमारा फॉर्मूला है ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, और ई स्टार जब ए करें यानी इसका रिवर्स भी ए आना चाहिए। अब इसमें इसको सोल्व करते हैं तो ए स्टार ई, इसका अर्थ हो जाएगा कि ए प्लस ए ई। अब बताओ ये संख्या ए थोड़ी आएगी वापस, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू ए। इसी प्रकार ई प्लस ई ए हो जाएगा नॉट। जैसे हम किसी संख्या के लिए चेक करें, हमने मान लिया कि इसमें 0 इसका तत्समक अवयव है, ठीक है। तो देखो कोई संख्या लो, जैसे 5 हमने कोई संख्या ले ली, 5 स्टार 0 के लिए हमने चेक किया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 गुणा 0। तो यहाँ पे तो देखो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, यानी ऐसे संक्रिया करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन फिर 0 स्टार 5 भी चेक करना है हमें। तो इसका 0 प्लस 0 गुणा 5, इस बार क्या आ गया 0। तो देखो ए नहीं आया ना वापस, यहाँ तो ए आ रहा है लेकिन ये संख्या नॉट इक्वल टू ए है ना, तो इसलिए ई का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार आपको पता लगाना है। आप एग्जाम्पल लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं, मान सकते हो एक संख्या कि योग के लिए 0 होती है, तो 0 होती है तो फिर ऐसे चेक करो, अगर मल्टीप्लाई में है तो। फिर हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार देखो फोर्थ है, तो उसमें भी ई का अस्तित्व नहीं होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 4। अब देखो यहाँ पे ई का अस्तित्व है, कैसे है कि हमें ए स्टार ई की वैल्यू ए आनी चाहिए और ई स्टार भी ए आनी चाहिए। यहाँ पर ई की वैल्यू 4 है, ई की जगह हम अगर 4 रखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा ए ही आएगी, चाहे कोई सा भी अवयव आप ले लो। क्योंकि जैसे यहाँ हम इसके लिए निकालेंगे तो ए ई बट्टा क्या हो जाएगा 4, यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ई ए बट्टा 4। अब ई की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो हम कोई संख्या के लिए चेक करेंगे, जैसे हम 10 के लिए चेक करें, 10 स्टार 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 गुणा 4 बट्टा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया वापस। इसी प्रकार इसका रिवर्स चेक करेंगे तो संबंध है हमारा कि पहली वो संख्या आएगी फिर गुणा 10 और बट्टा 4, यानी ई की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो 4 से 4 कैंसिल होके हमेशा 10 ही आएगा। तो यहाँ पे ई का अस्तित्व है और ई की वैल्यू है 4। इस प्रकार हमें यहाँ से निकाल सकते हैं और इसका चेक कर सकते हैं सभी संख्याओं के लिए। फिर आपका है 6th नंबर, इसमें हमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर है ए बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ चेक करेंगे ए स्टार ई लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए ई स्क्वायर, ठीक है।
तो चलो हमने इसके लिए मान लिया कि 1 इसके लिए तत्समक अवयव है, तो इस यहाँ वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा EA²। अब हमने मान लिया कि चलो 1 इसका तत्समक अवयव है, तो कोई संख्या के लिए चेक करते हैं, तो 2 के लिए चेक करते हैं। चलो 2 1, तो इसकी संक्रिया लगाएंगे तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो चलो यहाँ तो ए वापस आ रहा है, लेकिन इसकी रिवर्स कंडीशन लगाएंगे E*A, तो 2। इस बार देखो 1 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4। इस बार ए वापस नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू ए। तो इस प्रकार इसमें ई का अस्तित्व नहीं है, ई का अस्तित्व है। क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा है कि मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है, वो है n क्रॉस n, और ए में एक संक्रिया कुछ इस प्रकार है कि AB स्टार अगर CT है तो उसका मान है A+C, B+D। इस प्रकार वो संक्रिया हमारे पास है। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम इनमें शास्त्रीय है और ए में स्टार का तत्समक अवयव है, यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। यानी तीनों चीज हमें इसमें पूछी है। तो इसमें हमें ए स्टार भी तो दे रखा है, हमें निकालना है B स्टार ए। तो हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या पहले आनी चाहिए, बाद में अगर इसके बराबर है तो ये क्रम इनमें हो जाएगा। तो हम इसको देखो इस प्रकार लिख लेंगे, जो हमें दे रखा है A+C, इसको हम C+A, D+B लिख सकते हैं। अब इससे वापस इसको संक्रिया में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा CD स्टार, क्योंकि C का D के साथ और A का B के साथ, तो देखो हमें दिया हुआ कुछ इस प्रकार और हमने इसको ऐसे लिख के ऐसे सिद्ध कर दिया, यानी ये दोनों बराबर ही हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि A स्टार B A, तो स्टार क्रम इनमें है। इसी प्रकार साहचर्य के लिए चेक करेंगे तो हमें 3 अवयव लेने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया AB स्टार CD, इस पे कोष्टक, और स्टार XY हमने एक C अवयव मान लिया। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे AB स्टार CD स्टार XY। अब हमें चेक करना है कि दोनों की वैल्यू समान है या अलग अलग है। तो देखो पहले इनमें संक्रिया लगाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा A+C, B+D, फिर स्टार XY। इसी प्रकार यहाँ पे AB आएगा और स्टार, इसमें संक्रिया लगाएंगे तो C+X और D+Y, इस प्रकार होगा। अब इस पूरे अवयव के साथ इसकी संक्रिया लगानी है तो ये हो जाएगा A+C+X, ये हो जाएगा B+D+Y। इस प्रकार संख्याओं का युग्म आपके पास बनेगा। इसमें हो जाएगा A+C+X और दूसरी साइड में जाएगा B+D+Y। तो देखो दोनों साइड बराबर हैं, ACX है, ACX प्लस में B+D+Y, यहाँ भी B+D+Y, अतः दोनों बराबर हैं। स्टार शास्त्रीय है। इस प्रकार आप इसमें से चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये संख्या यानी इसके अंदर स्टार में तत्समक अवयव है या नहीं। तो हमें चेक करना है कि A स्टार E बराबर क्या आना चाहिए, A
और ई स्टार ए करें तब भी वापस ए आना चाहिए। तो हमें दे रखा है युग्म यानी ए बी। अब हम इसकी संक्रिया किसके साथ कराएं ताकि हमें वापस क्या मिले, ए बी। तो देखो ऐसा युग्म है 0 0, क्योंकि जब ए प्लस 0 करेंगे तो ए आएगा और बी प्लस 0 करेंगे तो भी बी आएगा। इसी प्रकार इसका अपोजिट ए बी करेंगे, यानी ई की वैल्यू है ये और ए है हमारा ये। तो इस बार करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस ए और 0 प्लस बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ए बी आई। तो इस प्रकार 0 0 इसके लिए क्या है, तत्समक अवयव है। स्टार के लिए तत्समक अवयव है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन 12th में हमें दे रखा है कि बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सत्य असत्य के बारे में बताना हमें। तो इसमें दे रखा है कि एन के अंदर कोई संक्रिया है, एन में एक संक्रिया दे रखी है ए स्टार ए बराबर ए। बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एन। अब हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखो ये कथन होगा असत्य, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक अवयव में ही संक्रिया लगा रखी है, जबकि 2 अवयव में होती फिर इसका आंसर कुछ इस प्रकार आता तो हम इसका पता लगा सकते थे कि ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो हम लिख देंगे कथन क्या है, असत्य। कारण क्योंकि संक्रिया केवल एक ही अवयव पर है। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसी में, उसमें दे रखा है कि यदि एन में स्टार क्रमविन में द्विआधारी संक्रिया है, यानी पहले हमें दे रखा है कि स्टार क्या है, क्रमविन में। ठीक है, फिर हमें दे रखा है एक रिलेशन, यानी ए स्टार बी स्टार सी बराबर है सी स्टार बी और स्टार ए। इस प्रकार दे रखा है हमें। तो हमें बताना है ये कथन सत्य है या नहीं। तो हम जब इस साइड को सोल्व करें और ये साइड हमें ले आए तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो स्टार क्या है हमारा, क्रमविन में, तो इस अवयव को हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, बी स्टार सी और स्टार ए। कारण हो जाएगा इसका कि स्टार क्या है, क्रमविन में। ठीक है, फिर हमें लाना है सी स्टार बी। तो देखो यहाँ पे भी तो स्टार क्रमविन में है, तो इस अवयव को पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे, स्टार ए। तो इस प्रकार हमारे जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आ गई, यानी ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों साइड बराबर हैं, अतः है ये कथन क्या है, सत्य। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। फिर 13 नंबर में हमें दे रखा है ए स्टार बी बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए और हमें इसके क्रमविन में और साचर्य गुण के बारे में बताना है। तो देखो बी स्टार ए निकालेंगे यहाँ से, तो वो क्या आएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, यानी कि प्लस में है दोनों, तो इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे। ये और ये वैल्यू दोनों सेम आई, इसका अर्थ हुआ कि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, यानी कि स्टार क्या है, क्रमविन में। स्टार क्या है, क्रमविन में है। साचर्य के बारे में पता लगाने के लिए हमें ए स्टार बी स्टार सी
और ए स्टार बी स्टार सी। इसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। तो चाहे तो हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल है इसमें मान लिया एन में है तो कोई भी अवयव मान लो 1 2, इसको मान लिया 3, ये हो जाएगा 1 2 स्टार 3। संक्रिया हमें लगानी है कि 1 + 2 का क्यूब, सॉरी इस प्रकार नहीं है, यह 1 का क्यूब प्लस है b का क्यूब, इस प्रकार है संक्रिया हमारी। फिर स्टार सी यानी 3, ये पूरी एक संख्या होगी। फिर आगे देखो क्या होगी, 1 स्टार, यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार हो जाएगी संख्या। यहाँ इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इसका होगा 1 2 का क्यूब होता है 8। यहाँ देखो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 3 का क्यूब 3 3 9 27, तो ये संख्या कितनी होगी 35। तो यहाँ पे लिख देंगे 35। यहाँ पे है 9 यानी 9 स्टार 3, यहाँ पे है 1 स्टार 35। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू अलग आएगी और यहाँ पे वैल्यू अलग ही आएगी, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 35 का क्यूब है तो इसकी एक बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 27 और इसका करेंगे तो लगभग 500 के आसपास संख्या हो जाएगी आपके पास, तो ये इसके बराबर नहीं है, तो लिख देंगे स्टार। आप इसकी वैल्यू लिख के चेक कर सकते हैं और बाद में लिख देंगे नॉट इक्वल टू, तो स्टार साथ रही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा टिक होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में ये दे रखा है कि कर्मिन में है, सात्रीय नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सही बच्चों तक